आखिर भगवान है कहाँ? हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भगवान ऊपर हैं, ब्रह्मांड में हैं या किसी आकाश गंगा में हैं। लेकिन क्या ये सच है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ईश्वर का असली ठिकाना कहाँ है। ये कथा महान विचारक ओशो द्वारा बताई गई है। एक बार की बात है, भगवान बहुत परेशान हो गए। परेशानी की वजह यह थी कि उन्होंने इंसान को बना दिया था। इंसान के बनते ही भगवान की चिंता बढ़ने लगी। वे दौड़ते दौड़ते देवताओं के पास मदद के लिए गए। भगवान ने देवताओं से कहा, मैंने इंसान को बना तो दिया है, लेकिन अब ये मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। इसकी मांगे अनंत हैं। एक चीज मिलती नहीं कि तुरंत इसे दूसरी चीज की चाहत होने लगती है। मैं इसकी रोज रोज की फरमाइशों से परेशान हो चुका हूं। देवताओं, मुझे बताओ, मैं कहां छुपूं? तभी एक देवता ने सुझाव दिया, प्रभु, आप ऊंचे पर्वतों पर छुप जाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, इंसान बहुत खोजी है, वह मुझे ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच जाएगा। दूसरे देवता ने कहा, तो आप चांद पर जाकर छिप जाइए। भगवान ने ठंडी आह भरी और बोले, कुछ समय लगेगा, पर इंसान वहां भी मुझे ढूंढ निकालेगा। सभी देवता गहरी सोच में पड़ गए। तभी एक समझदार देवता ने पास आकर धीरे से कहा, प्रभु, आप ऐसा कीजिए, आप इंसान के भीतर ही छिप जाइए। वो पूरी दुनिया में हर जगह भटकेगा, हर कोने की तलाश करेगा, पर कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। इंसान ने जमीन खोद दी, आसमान नाप लिया, पर कभी अपने भीतर नहीं देखा। भारत के महान संत कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि भगवान कण कण में है। जो इंसान अपने भीतर से नकारात्मकता, क्रोध, छल और कपट को त्याग देता है और अपने भीतर डूब जाता है, उसकी शुद्ध चेतना ही भगवान का रूप ले लेती है। हम सब उसी शुद्ध चेतना का एक हिस्सा हैं, ईश्वर का ही अंश हैं। लेकिन जब हम इस संसार में लालच, स्वार्थ, पैसा और झूठी खूबसूरती के पीछे भागते हैं, तो हम सिर्फ एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं। जिस दिन हम इन बंधनों को त्याग देंगे, हम फिर से वही शुद्ध चेतना और भगवान का अंश बन जाएंगे। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो और इससे कोई सीख मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।